हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जिनका आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। मोमिता, सागर एंड रूमी। बट रूमी किसी कारणवश अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाई है। सी इज ऑन द वे ट्रैवलिंग बैक। सो एनीवे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मोमिता एंड थैंक यू सागर। सर। ओके, थैंक यू सर। लेट्स स्टार्ट विथ मोमिता। कैसा रहा मोमिता? ये आपका पहला इंटरव्यू था कि इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था? एक बार दिया था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। हाँ। एक बार दिया अच्छा, तो उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये आपका दूसरा इंटरव्यू था, राइट? यस सर। गुड गुड। तो आपका ये फर्स्ट अभी और रिसेंटली आपका जेआरएफ भी हुआ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर। गुड। तो यस सर। हाँ, बीएससी का और एमएससी आपका कहाँ से है मोमोज? कहाँ से किया आपने? वो वो BAGU से। बी एच यू, बी बनारस एच यू। हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ। वहां से आपकी एमएससी है? अच्छा। यस सर। और बीएससी? वो मिदनापुर कॉलेज, ओके ओके, वेस्ट बंगाल। ठीक है ठीक है। मोमिताज, चलो आते हैं आप पे। सागर, फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस थैंक यू सर। सक्सेस। बहुत ही टफ टाइम रहा है। चलो थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ से तुम्हारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ? सर ग्रेजुएशन BSc हम्म यहीं से हुआ था, DU से, किरोड़ीमल कॉलेज। हम्म। और MSc IIT मद्रास से है। तो BSc के बाद एक साल गैप लिया था और फिर MSc एनरोल किया। किस साल एमएससी आपने किया था? किस साल सेशन क्या था आपका? 2016 टू 18। 18 में। 2016। और बीएससी का सेशन क्या था आपका? 12 to 15, 12 2012 टू। से 15। ओके, एक साल का आपने गैप करके जैम का हाँ। प्रिपरेशन, मतलब जो जनरली होता। गुड। हाँ जी। फिर ये 4 साल, 18, अभी आपके तो 22 खत्म होने पर है। यस। हाँ जी। तो वही उसके बाद फिर 6 महीना काम किया थोड़ा हम्म पढ़ाने वगैरह का। तो पढ़ाने में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो जैसे ही 12th पास आउट हुआ तब से पढ़ा रहा हूँ। तो वही हैबिट था तो पढ़ाया। और बट 6 महीने बाद कैंसर डायग्नोस हुआ था। हम्म। तो इट वॉज ब्लड कैंसर। नाम होगा। तो अच्छा। ट्रीटमेंट में 3 साल निकल गए। तो काफ़ी टफ टाइम था वो। मतलब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं एक दोबारा सेकंड अपनी एक कॉपी सेकंड भी कर एक पाऊँ। सेकंड एक सेकंड रुक जाओ तुम जितना हाँ जी। इजीली बता रहे हो भाई, लोगों के पसीने छूट जाएंगे जो तुम बोल रहे हो, है ना? मुझे, ये है मैं तो। ये दूसरी तीसरी बार सुन रहा हूँ इसलिए मुझे, लेकिन जब मैं पहली बार सुना था, जब आप, मुझे याद है अभी भी जब आप यहाँ जुड़े थे, तो उसमें आपने ये सारे एक्सक्यूज नहीं दिए थे ना, कभी आपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया था हमें। आपने कुछ बताया था यहाँ सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, XYZ, वो अलग चीज है, लेकिन आपने कभी भी ये प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया था सर आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन। वो हाँ। बहुत कमेंडेबल है आपके लिए। मतलब बहुत लोग आते हैं, बहुत सारा अपना प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, पर्सनल ये वो, बट हम्म, आपने कभी ये चीज शेयर नहीं किया। दैट्स बहुत तारीफ। हाँ। मुझे भी याद है अभी, शायद आप कहीं, वो कुछ दिन का आपका क्लास मिस हो गया था और वो बहुत दिन तक हो हाँ, गया था, तब मैंने आपसे पूछा था काफी कि क्या दिन में बात है भाई। तबीयत ठीक द- नहीं था और सर्जरी भी थी तो थोड़ी। क्या हुई थी? तो बीच में सर्जरी हुई थी छोटी सी एक तो हाँ हाँ। इसलिए स्किप हुआ था जब बीच में। चलो तो थोड़ा सा ये मुझे लास्ट। बताओ कि ये जो आपका ब्लड कैंसर था किस स्टेज पे आपको पता चला, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताओ, जो क्योंकि तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं स्टेज वो टू शायद था। इससे इंस्पायर हो पाए। हम्म। वो स्टेज 2 था, वो बिल्कुल जस्ट पार कर गया था स्टेज 2। तो स्टेज 3 की स्टार्टिंग ही थी लाइक। तो उस वक्त काफी अच्छे लोग मिले, काफी लोगों ने साथ दिया तो आज यहाँ बैठा हूँ। बढ़िया। कब की बात है ये? बस। किस 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 ईयर की बात है सागर? 2000 जनवरी 2019, मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन ही हुआ था ये। तो अच्छे से याद है इस बार। मतलब मतलब क्या था उसका, कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हो क्योंकि हाँ, बहुत लोग देख रहे होंगे, आप थोड़ा बताना चाहो तो। नॉर्मल खांसी जुकाम फीवर था, ऑन एंड ऑफ आता हम्म जाता रहता था। हम्म। फिर कमर में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज काफी हो गए थे, मेनली पॉल्यूशन की वजह से था। तो दिल्ली का पॉल्यूशन पता ही है सर आपको। जी 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 सबको मतलब। जी। तो उसी वजह से था। बट फिर एक इंस्पिरेशन भी था, युवराज सिंह को इंस्पिरेशन लेके चलता था मैं हम्म। कि वो बंदा रिकवर हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता। क्या बात है यार, क्या बात है, गुड। तो और ये फिर उनका ये भी था कि वो कम बैक कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। तो ये आपका 2019 जनवरी, तो आपके जैसे हम्म, आपने बताया आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे, राइट? तो हाँ जी। फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर फैमिली का रिएक्शन तो क्या ही बताऊँ।
यहाँ बताने लायक नहीं है। मैं समझ गया, वो समझ बताया गया। नहीं जा सकता। आई कैन इमेजिन, वो तो बोलने वाली चीज नहीं है। कौन कौन है आपके फैमिली में? सर फिलहाल अभी दादी हैं एक। हम्म, हाँ मतलब सगी नहीं है बेटा, हाँ दादी हम्म, हैं। हम्म। और पापा हैं बस। बहन है, शादी हो चुकी है। तब तो मतलब मोरल सपोर्ट भी तो पूरा बैंड बज गया होगा इसका, है? मतलब हाँ कोई बात नहीं। क्या यार, गजब। तो वो तो कहाँ पे चेकअप वगैरह चला, मतलब क्योंकि ये तो यार ऐसा है कि हाँ ये काफी धक्के खाए सर शुरू में तो। अभी लाइक कुछ डॉक्टर ने तो बोल भी दिया था कि लाइक 6 महीने साल ओ माय गॉड। इतना ही है। अरे हाँ, जब यार। शुरू शुरू में दिखा था तो फिर उसके बाद एम्स में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है पहले, तो वहाँ एडमिट था 1 हफ्ते के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टीम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है हैंडल करने के लिए। तो तब मुझे एम्स शिफ्ट किया गया था। मुझे याद है मैं तब स्ट्रेचर पे ही रहता था। लाइक ऑलमोस्ट 6 महीने बेड रेस्ट था, बिल्कुल हिलता भी नहीं था। तो वो टाइम से निकल के आना तो, बट ठीक है, हिम्मत दी काफी। काफी लोग थे। तो इस प्लेटफॉर्म से तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ कि भाई श्योर जो लोग श्योर, उस वक्त श्योर श्योर श्योर। कौन कौन लोग थे? थे। एक दो का नाम आप मेंशन कर सकते हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं। हम्म, बहुत। बट उनको पता है, वो जान जाएंगे। नहीं, सही सही, ये आपका बड़प्पन है। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। बहुत बढ़िया। तो मतलब वो जो टाइम था, जैसे आप बताए, युवराज सिंह, सही बात, वर्ल्ड कप के बाद ही, जस्ट वर्ल्ड कप के बाद, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। ये जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप, राइट? उसका 2011 वर्ल्ड कप। यस, उसमें मुझे भी याद है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही उसको शायद सिम्टम्स पता चल गया थे हम्म, कि वो है, बट स्टिल ही वाज प्लेइंग, हाँ राइट? और ये मेरे साथ हुआ था तब 2018 दिसंबर नेट का एग्जाम था। हाँ। तो तब भी मुझे सिम्टम्स था, मैंने दिया था और नेट क्लियर हो गया था। हम्म, हम्म। तो वही सेम एग्जैक्ट स्टोरी काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स में चल रही थी। या बहुत बढ़िया। तो ये मैथ को कैसे जिंदा रखा आपने? सर बचपन से ही था कि करना है। मतलब 8 स्टैंडर्ड से ही थोड़ा गोल फिक्स कर लिया था कि मैथ्स में करना है कुछ। तो वो फिर बाद में जाके फिर जब ये सब हो गया, सेकंड लाइफ मिला ऑलमोस्ट, हम्म, हम्म। तो फिर सोचा कि चलो मैथ्स को डेडिकेट करते हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने में ही है सिर्फ। चलो, अभी भी मुझे याद है, मैंने अभी आपको रिजल्ट के लिए जब मुझे पता चला रूमी के थ्रू से, तो मैंने आपको तुरंत पूछा, तो भी आप शायद एम्स में ही थे। आपने बताया हाँ कि मैं आप एम्स। नहीं पे। तो अभी पूरी तरीके से हाँ मतलब अभी हो चुका है? क्योर्ड है। वाह, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये स्टेज के बारे में, या जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस दौर से गुजरते हैं, जैसे आपने शेयर किया, बहुत लोग नहीं शेयर करते हैं, बहुत लोग की हिम्मत नहीं होती कि चीजों बता पाए, राइट? हाँ और मतलब, तो एक चीजें जो जो तुम सजेस्ट करना चाहो कि हाँ, इस टाइप की चीजें हो तो आप यहाँ पे आके जरूर आना, यहाँ से आप निराश नहीं लौटोगे, इस हॉस्पिटल से आप निराश नहीं लौटोगे, कुछ इस टाइप का सजेशन देना चाहोगे? जो वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगा इस ये सारी चीजों में। सर एम्स बेस्ट है, लाइक वी आर द बेस्ट फैकल्टी इन एम्स। दिल्ली, एम्स दिल्ली। या हम्म, एम्स दिल्ली, एम्स हिसार में भी अभी नया खुला है तो वो भी। हम्म, तो काफी दूर दूर से लोग आते हैं और क्योर होते हैं। इट हम्म। जस्ट टेक्स टाइम देयर तो, बट ठीक होने का है। क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स के भी मम्मी और मम्मी डैडी हैं तो हम्म, उनको भी हुआ था। हम्म, लाइक जब मेरा थोड़ा ठीक हो गया था तो फिर उनको भी अकम्पनी किया था मैंने। हम्म, फिर एक सर और हम्म, हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वो भी वहीं जियासराय में ही। हम्म। तो उनको भी प्रॉब्लम था तो उनको भी अकम्पनी किया था मैंने। लाइक मेरे बाद हुआ था उनको। अच्छा। हाँ जी। तो तो ये आजकल मेरे ख्याल से जेनेटिक्स अब नहीं रहा, मतलब उस टाइप की चीजें नहीं नहीं सर, रही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया जेनेटिक्स तो नहीं नहीं है, सागर आप मेरे को करेक्ट कर है। ये सकते हो सब जेनेटिक्स चीजों में। नहीं है। तो मतलब इसका रीजन आप बता रहे हैं कि जो पॉल्यूशंस जो था, मेनली मतलब पॉल्यूशन ही। हाँ माय गॉड। तो अभी तो वैली डॉक्टर ने वाटर। आपको क्या बताया है कि आप ये इस चीज का प्रिकॉशन लें? सर बस खाने पीने का थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है और अपना ध्यान रखना पड़ता है, दैट। बहुत बढ़िया। क्या बोलूं, मतलब आप एक्सेप्शनल हो, और मेरे ख्याल से लगता है फिर दोबारा आपकी तरह, आई फील ब्लेस्ड कि आपके तरह स्टूडेंट्स यहाँ आए, और मैं क्या बोलूं सागर, चलो बहुत डांटा भी आपको, मुझे धन्यवाद सर।
बहुत। लाइक मैं फ्रैंकली बताता हूँ आपको, मेरा जब मैं ज्वाइन किया था आपका, हाँ लाइक जेआरएफ में हो चुका था हाँ फरवरी में ही, हाँ हाँ गेट हो चुके थे, हाँ हाँ बट स्टिल वो इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ। प्लस कैचअप नहीं कर पा रहा था मैं, हम्म। और कंटेंट की वजह से, क्योंकि हम्म मैं सेल्फ स्टडी पे ही था शुरू से ही। हम्म बस सारा काम खुद से पढ़ा, खुद से किया फिर से दोबारा, क्योंकि हम्म। 4 साल के गैप के बाद दोबारा किताब उठाने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। बहुत बहुत। दोबारा नोट्स बनाना, प्लस फिर घर भी देखना था, वर्किंग में ही था, तो ये हमारा थोड़ा नोकझोंक रहता भी था कि आप काम पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ थोड़ा कम दे रहे हो, बट फिर मैं कहता था नहीं, मैनेज कर लूंगा, हम्म, 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 तो खट्टा मीठा हमारा चलता रहता था। तुम बट किए। फिर मैं स्टडी तो आपका लाइक नोट्स और उसकी तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी सर, इट वाज कमेंडेबल। चलो, मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, मैं सच में बता रहा हूँ, जो फेस से तुम गुजरे हो ना, उसे आदमी तो सुन के ही हार्ट फेल हो जाता है। ये सारी चीजें मैं सच में बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने एक दो जगह चर्चा भी करी थी अपने फ्रेंड सर्कल में, जिस जगह जीएस राय का तुमने नाम लिया, दे आर शॉक कि यार तुम मजाक कर रहे हो। अरे मैं बोला यार, ये सब कोई मजाक वाली बात है? आई मीन, someone has gone through this situation and now he's बाउंस बैक, जिसको बोला जाता है, इंग्लिश भाषा में बोला जाता है बाउंस बैक करना। दैट्स व्हाट यू हैव डन, एंड आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, बहुत लोगों के लिए। युवराज सिंह जैसा आपने एग्जांपल लिया, अब मैथ में आगे भी आपका लोग एग्जांपल लेंगे। बहुत बढ़िया, नहीं, कमेंडेबल। काम करना अच्छा, अब मैंने डबल चाहिए। हाँ, बहुत बहुत। तो चलो, आते हैं फिर, तुमसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ अब जी। हेल्थ वाइज तो सब ओके है ना सागर? अब तो हाँ जी कोई सर, इशू बढ़िया नहीं है, बढ़िया। राइट? और हम्म, यार सबका ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। हाँ आते हैं जी। तुम्हारे पास, ठीक है? थोड़ा मोमिता से बात करते हैं। हाँ, मोमिता, सुन रही हैं आप? यस सर। यस सर। कैसा सागर का, कैसा देख रहे हैं आप उनका जर्नी? यस सर। चलो, तुम बताओ अपने बारे में, क्या तुम्हारा पढ़ाई कहाँ से हो, कैसा क्या रहा मैथ्स के प्रति, ये बताओ। तो मेरा एमएससी और 2020 में कंप्लीट हुआ था। उसके हम्म बाद खुद से मतलब एग्जाम देने के लिए ट्राई भी किया था, बट उस टाइम बस एलएस हुआ था, गेट भी हुआ था, बट अच्छा रैंक भी नहीं हुआ था। हम्म तो बहुत डिसअपॉइंटेड भी थी। तो हम्म उसके बाद फ्रेंड से थ्रू पता चला कि मतलब कोई गाइड मिले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उस लोगों को भी हो गया था। हम्म तो मुझे लगा तो गाइड लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद आपसे बातचीत हुआ तो क्लास भी स्टार्ट किया। तो हम्म कॉन्सेप्ट मुझे पहले मतलब समझ में आता था, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। हम्म तो क्लास करने के बाद धीरे धीरे वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर आता था। तो उसके बाद जब प्रॉब्लम करती थी तो मुझे समझ में आता है ऐसे करना है, हम्म। तो बस करते गई। तो सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे, तुम्हारा मेहनत है, बट एनीवे, तो ये मैथ्स शुरुआत से ही था कि कैसे रहा कि मैथ ही में आगे बढ़ना है, ये मतलब कैसा हाँ था हाँ आपका? सर। मेरा 10th से ही मतलब मैथ ही था। जिस मतलब मैथ्स के छोड़ के और कोई दूसरा सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मैथ्स से बहुत पहले से मैथ्स ही था कि कुछ करना है तो मैथ्स से ही कुछ करना है। हम्म, आप क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है मोमिता? मेरा पापा वो टेलरिंग का काम होता है ना, वो हम्म। करता है। हम्म, और मेरा जो माँ वो हाउस वाइफ है। तो फैमिली मतलब मीडियम है, ऐसा नहीं कि बहुत चलो, स्टैंडर्ड नहीं। अरे क्या स्टैंडर्ड, सब है, सब कुछ है ना। सबसे खुशी की बात है कि चलो माँ बाप है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप है। ये सबसे धनी हो, रिच हो, बहुत लकी हो कि दो लोगों का चेहरा तुम देख लेते हो हर दिन हर सेकंड। ओके, तो रिच समझो अपने आप को, मतलब पैसा तैसा तो आएगा जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एनीवे, तो कैसा लगा यहाँ पे, जो तुम सोच के आए थे वो चीज आपको मिला मोमिता? जो आपके दिमाग ये में था सर। क्वेश्चंस, वो बहुत। सारी चीजें यहाँ क्लियर हुई आपकी? ये सर मतलब जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ही मिला है। चलो, मतलब सर। ठीक। सागर, कैसा रहा था आपका हाँ जी। एक्सपीरियंस को? क्या आपका तो 4 साल का गैप, मतलब
वो फेज हाँ में जी। मैं जाना ही नहीं चाहता जो फेज से आप गुजरे हो। बट वो 4 साल का गैप, ये आपको कहीं लगता था कि कहीं आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा आपके लिए? लगता था, बट फिर मुझे ये भी था कि इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा, हम्म। सभी सब बराबर कर देंगे वहीं पे। गुड। तो उसी पे फोकस था कि एक बार उस पे फोकस, काम पे फोकस करना है, और अगर वो सही रहा तो फिर हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो तो जब यहाँ आया था तो जब हमने इंटरव्यू क्लास भी शुरू किया था, तो शुरू में मैं सोचता था कि आप कहते थे नहीं टाइम नहीं मिलेगा वहाँ सोचना है, तो उस पर थोड़ा काम किया, फिर ब्रशअप किया खुद से। तो शुरू के 1-2 इंटरव्यू खराब भी गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और खराब नहीं बहुत खराब गए, जब मैंने 1-2 एक्सपीरियंस शेयर भी किया था आपके साथ कि ऐसा ऐसा हुआ 1-2 जगह। बट उसके बाद फिर थोड़ा फ्लो बनता गया जी। और वो चीज़ें सेटल होती गई और काम किया तो सर हो गया। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे जगह। और जो थोड़ा बहुत आपके मन में दुविधा था लेके कि वहां ज्वाइन करूं या ना करूं, सब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। ओके, गो विथ योर, ठीक है। आराम से मस्ती के साथ एंजॉय करो। हाँ तो वहां का चीज वहां देखेंगे, वहां का हेडेक वहां देखेंगे, जी, ठीक है? अभी नहीं लोड लेने का है ना, ऑलरेडी बहुत लोड ले चुके हो यार। रिलैक्स रहो, है ना? क्या तुमने मौत को छू के तुम वापस आए हो, राइट? तुम्हारा गेम हाँ कोई ऐसा बस छुआ है और पट से वापस की, भाई अभी रुको, आ रहे हैं तुम्हारे पास, अभी मैथ में बहुत काम करना है, राइट? तो फिर से बिल्कुल। चांस मिला है मैथ में, जाके गर्दा उड़ाओ यार, उतना क्या सोचना करना है, ठीक है? ओके, जी बहुत सर। बढ़िया। तो जो सोच के आए थे वो चीज आपको यहाँ पे मिला सागर? जो चीज आप सोच, मतलब जो बिल्कुल आप बता रहे थे चीजें आपके साथ हो रही थी इंटरव्यूज में? हाँ। वो सेटल ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल ना, कि हम्म। इंटरव्यूज में लाइक जाता था और सब फैल जाता था बिल्कुल। हम्म। तो वो यहाँ पे आके थोड़ा एक गाइड मिला कि हाँ, कि इस वे में सोचना है, ऐसे सोचना है, ऐसे काम करना है। तो वो बहुत स्पेसिफिक हो गया था कि हाँ यही तरीका है, इस तरह से अप्रोच करना है, तो वो हेल्प किया काफी ज्यादा। चलिए, आप तो नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ सारे स्टूडेंट्स लोग को जो जितने वीडियो देख रहे हैं। ये सागर, ये तो आप इनका एक फेस तो आप देखिए, जो 4 साल का इनका फेस चला, साथ साथ ये फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ ये मतलब एक तरीके से बोलिए फादर का भी रोल ये निभा रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट का भी रोल निभा रहे हैं, साथ साथ ये खुद एक टीचर है तो ये कहीं पढ़ाते भी हैं, तो वहां का भी ये रोल निभा रहे हैं। तो ये मल्टीपल है, और एक अच्छा पेशेंट का भी रोल निभा रहे हैं। टाइम टू टाइम यूज टू विजिट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये चार, कहा जाता है ना, 4 डायमेंशनल स्पेस में ही काम कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट, ऑल आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। और उसमें जाके काम करके तो बहुत अच्छा आपने एक सेट किया है। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए सागर, बहुत। क्योंकि मैं सच में बहुत कभी कभी आपके लिए फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार लड़का कर क्या रहा है, एक तो इतना साल का गैप है, ऊपर से ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। चलो, हेल्थ में ठीक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी चीजों पे तो मैं, लेकिन आप जो मजबूरी बताते थे तो मैं भी चुप हो जाता था कि यार कहाँ से चलेगा सर। तो एनीवे, बाकी अब जब ये हेल्थ का कंडीशन आपका ठीक हुआ तो जी। फैमिली वालों का अब क्या रिएक्शन है? आपके जो आपकी सिस्टर हैं, जैसे आपने बताया, आपके माता हाँ जी। पिताजी हैं, तो अब सब ठीक है? मेंटली कैसा है? जी सर, सब बढ़िया एकदम। अब तो अब सेलिब्रेट करने का टाइम है थोड़ा सा। हाँ, अब इससे अच्छा मौका क्या कुछ होगा? दिन बाद। हाँ, इससे अच्छा मौका नहीं है। हाँ हाँ, अगर होपफुली हम भी रहे और थोड़ा पॉल्यूशन कम रहा, आएंगे, आई ट्राई, मैं ही दूंगा पार्टी अच्छे होटल ठीक में। है सर। ना, दैट्स नॉट एन इशू। बट एनीवे, वही पॉल्यूशन के चलते मैं भी थोड़ा सा इस सब चीजों की वजह से थोड़ा सा, मतलब वो बहुत कभी कभी इट्स हॉरिबल, बट एनीवे क्या कर सकते हैं, वी हैव टू लिव, राइट, है ना? ठीक है। बट सही है सागर, मतलब क्या बोलूं, तुम्हारा बहुत ही बड़ा, मैं मन तो करता है तुम्हारे पे शो बनाओ, एक मूवी बना दो मिनी, है ना? लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बट शॉर्ट में तुम बता पाओ कि जो जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, तुम्हारा किस स्टेज पे तुमने पकड़ा था कि यार ये है? तुम्हें किस स्टेज पे पता चला, जैसे फर्स्ट पता ही स्टेज, नहीं था। सेकंड स्टेज, क्या होता है ये? हम्म। नहीं, पहले पता ही नहीं था कि होता क्या है बिल्कुल। हम्म। मतलब नहीं सोचता ना कोई, आपको खांसी जुकाम आया है, बुखार है, कौन सोचता कोई होगा। हम्म। और फिर कमर में दर्द नॉर्मली तो, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, कभी भी हो जाता बॉडी। हम्म। बट जब चेकअप कराया और जब निकला कि हाँ भाई लंग्स ही नहीं दिख रहे हैं हेमोरेजिक ब्लड की वजह से, हम्म। तो तब पता लगा एक्चुअली इशू ये एक है कि आपके ब्लड में ही सर्कुलेट हो रहा है और वो लंग्स में जाके इकट्ठा हो रहा है, इसलिए सांस नहीं आ रहा। हम्म। तो वही कि चेकअप, अगर कुछ भी ऐसा लगे तो बस चेकअप कराइए, हम्म। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए,
इससे परहेज नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़रूरी है सब। और आपका फिर उसके बाद हाँ हाँ, बोलिए बोलिए खुद ही देख प्लीज। के बताते हैं, टेस्ट के बाद वो खुद ही देख के बताते हैं कि हाँ ये स्टेज पे है। तो आप खुद से नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है अंदर। आपको पता है कि प्रॉब्लम है, आप जाओगे डायग्नोस कराओ, मतलब जब डायग्नोस होगा वो तभी रिपोर्ट में ही आएगा, रिपोर्ट्स के बाद ही आएगा, तो वो तभी पता लगता है। किस स्टेज में था ये आपको सागर तो स्टेज 2 जब डॉक्टर्स ने बताया, मतलब मुझे भी डॉक्टर लेके गए थे जब बताने के लिए, एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स आई थी जब। सो दे सेड कि सागर आपको पता है क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं सर। सो डॉक्टर प्रकाश थे उस वक्त एम्स में, हम्म, काफ़ी सीनियर फैकल्टी। हम्म, सो वो लेके गए एक रूम में और ही सेड तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा नहीं पता मुझे, मुझे क्या होगा, मतलब मैं तो ठीक हूँ। सो ही सेड बेटा तुम्हें ब्लड कैंसर है, अगले हफ्ते से तुम्हारा ये ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, ये स्टेज है, स्टेज 2 जस्ट खत्म हुआ है और स्टेज 3 पकड़ में आ गया, तो हमने फटाफट से तुम्हें ये डोसेज दिया था पिछले 2 दिन में, ताकि वो थोड़ा सा कंट्रोल रहे। और मैंने कहा ठीक है सर। तो मुझे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा, फिर एक दिन के बाद मैं नॉर्मल हुआ, फिर घर वाले नॉर्मल हुए मुझे देख के। उनको टाइम लगा, उनको 1 महीना लग गया नॉर्मल होने में। फिर जो आस पास के थे वो लोग आए, तब मैं जीएसराय में था, तो काफ़ी लोग आए जीएसराय से ही, हम्म, कि ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी। हम्म, तब उस वक्त ब्लड चेंज होता था बहुत ज़्यादा, हम्म, कि कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो वो लोग उठ के आए आगे। काफ़ी लोग उठ के आए सर, जिनको मैं जानता भी नहीं था वो भी आए। गुड गुड, ऑफ कोर्स सबके ऑफ लिए कोर्स। सबके लिए थैंक यू। यस यस। उनको भी। तो ये सब चलता था। कुछ शब्द ही नहीं है, मैं तुमसे क्या पूछूं, अब कुछ पूछने लायक ही नहीं बचा है, मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं बट लगता था कि मैं दोबारा पेन पेपर उठाऊंगा, बट ठीक है। वो धीरे धीरे हिम्मत खुद बांधते गए, औरों को भी हिम्मत देख के आई, खुद से भी ली, तो खुद से मोटिवेट रखना पड़ता था खुद को। और तो ये जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो कहीं आपने शेयर किया था ये सारी चीजें? तो नहीं सर, इंटरव्यू के टाइम पे बस मैंने एक हिंट दे दिया था कि मेरे तो कुछ हेल्थ इश्यूज थे, हम्म, जिनकी वजह से मैं, लाइक मेरा ट्रीटमेंट, सम ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन, सो आई जस्ट सेड दैट। और फिर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो फिर एक टीचर ने आके बस अप्रोच किया एक बार कि आपको क्या हुआ, तो मैंने कहा सर थोड़ा ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा, दैट्स इट। good। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं लगे कि इमोशनली लोगों ने हाँ हेल्प किया, ये नहीं फीलिंग आना चाहिए, राइट? है ना? बिल्कुल। मेहनत का मतलब चीज वो चाहिए। मैं शेयर भी नहीं करता मैं, जैसे या आपने भी बताया कि मैंने शेयर नहीं किया था पहले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चाहता भी नहीं। यही तो, तो यही तो फाइटर का एक निशानी है, जो आप फाइट कर रहे हैं, जो आपने किया है, कमेंडेबल है, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत बढ़िया। मोमिता, सुन रहे हैं आप? यस सर। चलिए, तो अब आपका जो रहा, और आगे मन है आगे अच्छा करने का मोमिता, रिसर्च लाइन में? हम्म ट्राई करूंगी जरूर। हम्म, ठीक है। आप दोनों जा रहे हैं, एक और जा रही है रूमी भी, वो अभी किसी कारणवश यहाँ नहीं है, उसका भी लेना होगा, बट एनीवे आप लोग जा रहे हैं वहां पे, अच्छे से काम करना। और जो देख रहे हैं, तो ये जो 2 साल आपका नहीं हुआ मोमिता, तो वो फेज कैसा था? आपके बैचमेट्स लोग का सिलेक्शन हो रहा था पीएचडी में जब आप नहीं? यस सर। हाँ, हो रहा था, तो उसमें बट कैसे? मेरा नहीं, हम्म मतलब उस टाइम खराब भी लग रहा था, बट पढ़ाई कर रही थी, तो सोच रही थी होगा, मतलब बाद में जाके होगा, तो इसलिए मतलब उस टाइम बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बट पढ़ाई कर रही थी, तो बस यही था कि होगा अब। हम्म। तो जो लोग जा रहे हैं, जिनका नहीं हो पाता है, जैसे सागर आपके लिए ज्वाइंटली दोनों के लिए क्वेश्चन है, तो जो लोग इंटरव्यू फेस करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, तो उन लोग के लिए क्या रहता है जनरली, मतलब वो फेस कैसा लगता है उस टाइम पे? छोड़ देते हैं, या मन करता है कि चलो छोड़ ही देते हैं यार, नहीं होगा शायद, मैं ही इस लायक नहीं हूँ, या क्या वो थॉट प्रोसेस क्या होता है उस टाइम पे सागर, जब नहीं होता है बहुत मेहनत करने के बावजूद? रिजेक्शन कभी अच्छा नहीं लगता किसी को, हम्म फैक्ट है। हम्म बट स्टिल वहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि आप
जाके कमियां नोट करो, आपके इंटरव्यू में क्या कमी रहेगी, पूरा रिकॉल करो पूरा इंटरव्यू। लाइक मैंने जो किया, हम्म, जब मेरा एक दो जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सब कुछ नोट डाउन किया, उन्होंने क्या पूछा हम्म, सब पढ़ा उसको रिलेटेड, कि अगली बार अगर कोई ये पूछ ले तो ये नहीं छूटेगा अब, या फिर इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूछ ले तो नहीं छूटेगा। तो उस पर थोड़ा काम किया, मतलब ठीक है वो एक फेस है, 1 घंटे में वो निकल जाना चाहिए, आपके दिमाग में वो रिवाइंड होना चाहिए, कहाँ गलती हुई उस पर काम करो। That's it. इतना ही किया था मैंने। good। मोमिता, आपका जब कोई भी एग्जाम देते हो, फेल कर जाते हो या नहीं होता है, राइट, जैसे आपने बताया बहुत बार ट्राई किया, नेट में जेआरएफ में भी नहीं हो पाता है, तो फेस कैसा होता है, उसको आप फिर कैसे उससे रिकवर करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर जब नहीं होता तो तब बुरा, उस टाइम बुरा लगता है। फिर जब 2-3 दिन तो ऐसे ही लगता है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से सोचती हूँ क्यों नहीं हुआ, और हम्म, मेरा कहाँ कहाँ डिफॉल्ट है। हम्म, बट फिर जाके वो सब मतलब फिर से पढ़ाई भी करते लगती मतलब किया है। उसके बाद धीरे धीरे, बट आपका तो गाइड था, मतलब ऐसे ऐसे करना है, और पढ़ाई करते गई तो हो गया है। बट आप तो सर बहुत ही मोटिवेट किया है ना, मतलब जब मेरा नहीं हुआ उसके बाद सर आपका क्लासेस ज्वाइन किया तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम्म। बस एंजॉय करते गया और पढ़ते गया तो बाद में जाके हुआ है। चलो, अब तो बहुत ज्यादा बढ़िया। तो सोचती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत खुश हूँ। तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो, जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, जैसा तुमने मेहनत किया है मोमिता, ये तुम्हारा शायद जेआरएफ के बाद पहला इंटरव्यू था, इस साल एक ही इंटरव्यू था तुम्हारा, राइट? ये फर्स्ट था इस यस सेशन में, पहला यस इंटरव्यू उसने तोड़ा है ना सागर? इसका पहला इंटरव्यू है, देख रहे हो? अरे इन्होंने, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक और जो रूमी थी, उनका भी ये पहला मतलब ये दूसरा, पहला इंटरव्यू उनका आईटी भिलाई था जहाँ हुआ, अब ये दूसरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही आगे बढ़िए। बट सागर, आप थोड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट है आज आप इस ग्रुप के, है ना? ठीक है। तो बट एनीवे, और बस यही बोलेंगे, ऐसे ही आगे बढ़िए लाइफ में। ये तो चलो थैंक हेल्थ यू। इशू का आपने फाइट किया, आगे और भी हाँ बहुत जी। प्रॉब्लम होगा, है ना? कभी मेंटली, कभी और बिल्कुल। कुछ चीजें, है ना? फाइट करना है, ऐसा ही जैसे आपने आइडियलाइज किया युवराज सिंह को। आई मीन काबिले तारीफ, वो तो हर फील्ड के लिए इंस्पिरेशन है, हर फील्ड के लिए। जी। तो वो तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, और ऐसे आगे बढ़िया, आपको भी लोग इस चीज में बहुत बढ़िया से ठीक। लेंगे, और आगे बढ़िए। तो क्या मैसेज है आपका सागर, जो इस दौर से गुजरे हैं, या जिनका 4 साल 5 साल का गैप है, भले उनका हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, बट तीन जी चार जी। साल का गैप होता है, उसके बावजूद उनको लगता है कि नहीं, मेरे को पीएचडी में ही जाना है, उनके लिए थोड़ा सर, मैसेज बताइए। सो इट शुड बी लाइक बिलीव इन योरसेल्फ। सो सपने वही देखो तो हो जाता है, मतलब मैं भी देखता था कि हाँ पीएचडी मेरा भी होगा किसी पे। हम्म, सो इट्स लाइक कि काम करते रहो, हम्म, रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, हम्म। वो एंड में पाइल अप होके आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा रिजल्ट। इतना सही चाहिए था। बहुत गुड, बहुत गुड एक दिन मोमित। या 2 दिन या महीने में नहीं होगा। हम्म, अगर कोई चाह रहा है कि शॉर्टकट से हो जाएगा, नहीं होगा सर। जी, जी, एग्जैक्टली। मोमिता जी, आपका? ये आप, सर मेरा भी वही कहना कि मतलब प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करो और कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर करते जाओ। नहीं होगा तो और करते जाओ, बस करते जाओगी तो एक दिन ना एक दिन होगा। मतलब मेरा तो हुआ है तो होगा। सबका होगा, जब मेरा हुआ है सबका होगा, राइट मोमिता, है ना? मतलब मेरा तो ज्यादा इतना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और इसी बार आपका जेआरएफ भी हुआ, वो बहुत खुशी की बात है। और आगे और अच्छा होगा, और अच्छा काम कीजिएगा। बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। बस मन लगा के काम कीजिए, सीखिए और सिखाइए, और क्या, है ना मोमितास? ओके, यस ठीक है यस सागर। एंड ठीक है सर। बहुत बढ़िया लगा, आपने शेयर किया बहुत सारी चीजें। एंड आपका भी मोमिता, एंड जैसा ऐसे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बाकी जो थैंक यू सर। स्टूडेंट्स ये वीडियो थैंक यू देख सर। रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत हो, और इन लोग से सीखिए कैसे बाउंस बैक किया जाता है और लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। प्रॉब्लम तो आएंगे, कभी अनएक्सपेक्टेड, कहा जाता है ना बाउंसर्स, जैसे सागर के लाइफ में आया, इस टाइप के भी आते हैं, तो क्या कर सकता है, बाउंसर है तो यू हैव टू डक, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वही करना पड़ेगा। और पेशेंस बहुत जरूरी, राइट सागर, एम आई राइट? जी सर। ठीक है, चलिए, बाकी लोगों को जो होगा आप मेल कीजिएगा Noble Forum 05 पे, और मिलते हैं बहुत ही जल्द।
अभी ढेर सारी और भी लोगों से बातचीत करनी है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सागर एंड मोमिता, बहुत खुश हूं मैं आप थैंक यू लोग के सर। लिए। ओके थैंक यू सर। चलो, मिलते हैं बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय।